मेवाड़गढ़, प्रेम, युद्ध और न्याय की गाथा। नमस्कार दोस्तों। साल 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ रहा था और राजघराने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्षरत थे। राजस्थान की वीरभूमि मेवाड़गढ़ अपनी शौर्य गाथाओं और भव्य किले के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन अब वहां राजनीति और सत्ता की कुटिल चालें बिछ चुकी थी। इस उथल पुथल के बीच एक प्रेम कहानी जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दो दिलों को नहीं बल्कि एक पूरी रियासत के भविष्य को संवारने वाली थी। मेवाड़गढ़ के महाराजा विक्रम सिंह वृद्ध हो चुके थे और उनके पास कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी छोटी बहन राजकुमारी वसुधा निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थी। दरबारी चाहते थे कि उन्हें उत्तराधिकारी घोषित किया जाए, लेकिन इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी थी। अंग्रेज चाहते थे कि वसुधा का विवाह एक ब्रिटिश अफसर से करवा दिया जाए ताकि मेवाड़गढ़ पर उनका नियंत्रण पूरी तरह स्थापित हो सके। परंतु वसुधा का मन किसी और के लिए धड़क रहा था, महल के युवा सैनिक अर्जुन के लिए। अर्जुन साधारण परिवार का वीर योद्धा था, जिसकी तलवार की गूंज रणभूमि में दूर दूर तक सुनाई देती थी। दोनों के बीच प्रेम धीरे धीरे पनपा, लेकिन ये प्रेम महल की ऊंची दीवारों और राजनीति की गहरी साजिशों के बीच घुटने लगा। महल का दीवान रघुनाथ अंग्रेजों का गुप्त समर्थक था। उसने महाराजा को ये यकीन दिला दिया कि अर्जुन वसुधा के प्रेम में पड़कर राजगद्दी हड़पना चाहता है। क्रोधित महाराजा ने अर्जुन को कारागार में डालने का आदेश दे दिया और वसुधा की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी बिठा दी। परंतु वसुधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने महल के पुरोहित पंडित हरिदत्त से सहायता मांगी। पुरोहित ने एक गुप्त सुरंग के जरिए संदेश भेजने की योजना बनाई। वसुधा ने अपनी दासी माधवी के माध्यम से एक पत्र भेजा। भैया, अर्जुन निर्दोष है। रघुनाथ ने महल के भीतर गहरी साजिश रची है। यदि मेवाड़गढ़ को बचाना है तो उसे रोको। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पत्र रघुनाथ के हाथ लग गया। उसने महाराजा को और भी भड़काया कि वसुधा अर्जुन के प्रभाव में आकर सत्ता हथियाना चाहती हैं। इसी बीच अंग्रेजों की सेना ने किले पर आक्रमण कर दिया। महाराजा युद्ध के लिए तैयार हुए, लेकिन विश्वासघाती रघुनाथ ने महल के द्वार खोल दिए। अंग्रेजों की सेना भीतर घुस आई और महल पर भीषण हमला हुआ। महाराजा गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने अर्जुन को मुक्त करने का आदेश दिया। अर्जुन जेल से निकला और अपने सैनिकों के साथ अंग्रेजों पर टूट पड़ा। वसुधा ने भी शस्त्र उठा लिया और युद्ध में कूद पड़ी। रघुनाथ, जो अंग्रेजों के साथ था, अर्जुन के सामने आया। एक भयंकर द्वंद्व हुआ और अंततः अर्जुन ने विश्वासघाती रघुनाथ का वध कर दिया। युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया, लेकिन इस संघर्ष में महाराजा विक्रम सिंह वीर गति को प्राप्त हुए। महल में अब शांति थी, लेकिन प्रश्न ये था कि अगला शासक कौन होगा। दरबारियों ने अर्जुन को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। मैं केवल अपनी माटी का रक्षक हूँ, राजा बनने का अधिकारी नहीं। महाराज की अंतिम इच्छा थी कि राजकुमारी वसुधा शासन करे। यही न्यायोचित होगा। सभी दरबारी सहमत हुए और वसुधा को मेवाड़गढ़ की महारानी घोषित किया गया। कुछ समय बाद वसुधा और अर्जुन का विवाह हुआ और अर्जुन को सेनापति बनाया गया। आज भी मेवाड़गढ़ की भूमि पर अर्जुन और वसुधा की प्रेम कहानी जीवित है। यह कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि बलिदान, न्याय और कर्तव्य निष्ठा की गाथा है। एक ऐसा प्रेम जिसने केवल दो दिलों को नहीं, बल्कि पूरी रियासत को बचाया। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में अपने विचार जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। नमो बुद्धाय।